गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 सवाल नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग सवाल नंबर 8 तक पढ़ चुके हैं। अब आज हम सवाल नंबर 9 देखेंगे। नौ नंबर है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ध्यान दो बेटा, एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी यही कहीं पर एक मीनार बनी हुई है तो हमने एक मीनार बना दिया, और यही कहीं पर एक घर भी हमारा बना हुआ है, भवन। अब ध्यान देना बेटा कि चाहे भवन होगा चाहे मीनार होगा, यानी चाहे जो भी होगा उस जमीन पर ही तो खड़ा होगा। तो जमीन पर मीनार भी है और जमीन पर क्या है, भवन भी है। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार का पाद बिंदु ये रहा और भवन का शिखर ये रहा। उन्नयन कोण कितने से बना रहा है बेटा? 30 अंश बना रहा है। ध्यान देना, ये भवन है और ये क्या है, मीनार है। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से, ध्यान दो, भवन का पाद बिंदु जमीनी से, पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इधर ध्यान दो भैया, कितना अंश है? 60 अंश है। और दिया है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। इधर देखो बेटा, जो ये मीनार है इसकी ऊंचाई कितना है? 50 मीटर है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भवन है, इसी की ऊंचाई हमको क्या करना है? निकालना है। इसका नाम दे दो सी, इसका नाम। फिगर सबको समझ में आ गया। एक तरफ मीनार खड़ी है, दूसरी तरफ घर बना हुआ है। अगर घर से, घर के छत पर चढ़कर कोई व्यक्ति मीनार की जड़ को देखता है तो 30 अंश का कोण बनाता है, और कोई व्यक्ति मीनार के ऊपर जाके छत खड़ा हो जाता है उसके सिरे पर और घर की नींव को देखता है तो 60 अंश का कोण। मीनार कितना ऊंचा है? 50 मीटर ऊंचा है, और कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात। समझ में आया? हमको निकालना क्या है? भवन की ऊंचाई। यहां ध्यान दो बेटा, तो मान लिया गया, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर ना। अगर भवन की ऊंचाई h है तो यहां ये भी तो पता होना चाहिए भैया। इसको हम क्या मान लें? यक्स मान लें। तो मान लेते हैं तथा AB के बीच की दूरी बराबर कितना मान लेंगे बेटा? यक्स मान लेते हैं। क्लियर हो गया? अब लगाते हैं त्रिभुज ABC में। हम इसलिए ABC ले रहे हैं क्योंकि यहाँ जो मीनार है इसकी ऊंचाई पता है, तो आधार आराम से पता लग जाएगा। जब आधार पता हो जाएगा तो इसका लंब हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। बस समझ आ रहा है? त्रिभुज ABC में तो यहाँ क्या लगेगा? tan लगेगा कि sin लगेगा, काश लगेगा? tan लगेगा। क्यों tan लगेगा? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? लंब है, और ये क्या है? आधार। लिखेंगे tan 30 अंश बराबर, लंब बोले तो BC, आधार बोले क्या? AB। tan 30 का मान होता है बेटा 1/√, और BC का मान होता है 50। AB का मान आप निकाल चुके हैं। तिरछा क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। इनका सर, इनका पैर, इनका सर। ठीक, अब हो जाएगा x बराबर
50 समीकरण 1 बना। यानी यक्स की वैल्यू हमको क्या हो गई, पता लग गई। गलत, यहां 60 लगेगा क्योंकि त्रिभुज एबीसी लिया गया, ये नहीं लिया गया। ध्यान दो बेटा, थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको हम फिर से बता देते हैं। ये tan 60 अंश होगा क्योंकि ये वाला त्रिभुज ले लिए थे, हमको त्रिभुज लेना है ए बी सी में। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3। अब BC का मान कितना हो गया 50, AB का मान कितना होगा, इसके नीचे कर लेंगे। अब ये हो जाएगा √3x बराबर 50, तो x बराबर 50/√। समीकरण, यानी ये वैल्यू 50 थी, ये वैल्यू पता लग गया 50/√। अब पुनः क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी ले लेंगे। ए बी डी क्या कह रहा है, इसमें भी tan लगेगा क्योंकि यहां पर लंब निकालना है, आधा तो पता ही हो गया है। तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर 30 लगेगा बेटा, ए बी सी, अब ये वाला हट जा रहा है। tan 30 अंश बराबर क्या हो गया, AD बटा AB। tan 30 का मान कितना होगा, AD का मान यक्स और AB का मान यक्स। अब यक्स का मान हम कहां से ले लेंगे, लिख देंगे यक्स का मान समीकरण 1 से ले लेते हैं भैया। तो 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, यक्स अपान कितना 50/√। तिरछा क्या हो जाएगा भैया, गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा √3h बराबर 50/√। यहां गुणा है, यहां जाएगा तो भाग हो जाएगा, h बराबर 50/√3 गुणे √3 हो जाएगा। यहां गुणा यहां भागे तो करा रहे हैं भैया, यही तो करा रहे हैं। तो h बराबर 50 तो h बराबर हो जाएगा 16 सही 2/3 मीटर। यानी जो भवन की ऊंचाई है वो आ रहा है 50/3 आ रहा है। तो 50/3 को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3, यानी इसकी ऊंचाई पता लग गई। बात समझ में आ रही है, सवाल क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 10 है बेटा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये हाईवे जा रहा है, सड़क है इतना, कितना 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये कौन सड़क है भगवान है, 80 मीटर चौड़ी है, बहुत बड़ी सड़क है। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे खड़े हैं। कितने खंभे खड़े हैं बेटा, 2 खंभे खड़े हैं। कहां खड़े हैं, सड़क के इस तरफ और सड़क के उस। हमने भी खड़ा कर दिया, ध्यान दो बेटा। नगर पालिका में आ गया है, सड़क के ऊपर की लाइट आई, ऊपर की लाइट लगाती है, खंभा खड़ा होता। शहर में देखो तो लाइट लगी होती है ना, इधर भी और उधर भी खंभा खड़ा है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, बिंदु कहां है ये पता नहीं है, लेकिन इस खंभा और इस खंभे के बीच में कोई एक बिंदु है। मैं मान लिया बिंदु यहां पर, ठीक भैया। एक बिंदु से खंभे के शिखर का कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो मान लिया जाए ये कितना है, ये कितना है
किसी को 60 मान लेना, किसी को 30, क्रमशः कहा है। अगर हम इसको 30 मानते हैं तो ये 60 हो जाएगा, और अगर हम इसको 60 मानते हैं तो ये 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। भैया खंभा की ऊंचाई निकालेगा, ध्यान दिया, खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो अगर ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है, एकदम बराबर है, तो मान लिया गया, माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर ना। अब देखो इसका नाम दे दो ए, बी, सी, डी और ई। टोटल दूरी कितना है भैया, 80 मीटर है। अगर हम ये दूरी मान लें यक्स है, तो ये दूरी क्या होगी, 80 माइनस, यही तो होगा, नहीं समझ में आया भाई। टोटल दूरी कितना है, 80 है। 80 में मान लिया हमारी ये जो दूरी है वो यक्स है, ये दूरी कितनी होगी, 80 माइनस यक्स ही तो होगा। क्लियर हो गया। और हमने ये दूरी निकाल लिया, ये दूरी कितना निकल कर आ गई भैया, तो ये आ गई h मीटर। क्लियर हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी पूछा है और दिया है, किसकी दूरी पूछा भैया, हाँ दिया है, और खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु, खंभों से बिंदु की दूरी पूछा है, यानी इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी, ये कह रहा है। माना, तो लिखा गया माना खंभा ए से बिंदु बी के बीच की दूरी बराबर यक्स, और फिर कहेगा खंभा सी से बिंदु बी के बीच की दूरी बराबर कितना भैया, 80 माइनस यक्स। क्यों हुआ समझ गए ना, क्योंकि इस खंबे से इस खंबे के जो बीच की दूरी है वो 80 है, तो 80 में अगर मैं इतना यक्स मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, 80 में यक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी ई में, सी नहीं, ए बी ई, तो लिखेंगे यहां भी क्या लगेगा बेटा, tan ही लगेगा, क्योंकि ये भी एच जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर ए ई अपान ए बी। tan 30 का मान कितना, 1 अपान अंडर रूट, ए ई का मान कितना, ए बी का मान कितना, तो यक्स बराबर कितना, अंडर रूट 3 एच। समीकरण 1, या तो एच बराबर निकाल लो तो एक्स बराबर निकाल लो, चाहे जो निकाल लो, हमें लगता चलो कोई दिक्कत, दोनों से आ जाएगा। अब देखो फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज बी सी डी ना, यहां भी क्या लगेगा बेटा, tan 60 अंश बराबर सी डी बटा बीसी। tan 60 का मान कितना होता है, तो 1 अपान अंडर रूट, गलत, मतलब हम जो बोल दे वही सही है। हमने कहा tan 60 का मान होता है 1 अपान अंडर रूट 3, यस सर। हम कहते हैं कि हो जाएगा रूट 3 अपान 2 का, यस सर, मतलब जो बोले वही सही है। अगर tan 60 का मान भी 1 अपान रूट 3 होता है तो tan 30 का भी मान 1 अपान रूट 3। अरे कम से कम कुछ तो सही बोला करो, पढ़ा करो, दिमाग लगाते ही नहीं हो, बस जो हम बोल दे वो सही है। यहाँ क्या हो गया, tan 60 का मान होता है अंडर रूट, CD का मान कितना होगा, एच होगा भैया,
BC का मान कितना 80 माइनस यक्स का मान ले लिया जाए क्या? यक्स का मान अभी चलो आगे ले लेते हैं। तो यहां तिरछा, तो यच बराबर क्या हो जाएगा भैया 80 माइनस यक्स रूट 3 होगा। अब यक्स का मान कहां से ले लें? यक्स का मान समीकरण 1 से ले लिया जाए। तो यहां यच बराबर हो जाएगा 80 माइनस रूट 3 यच इंटू रूट 3। क्लियर हुआ? अब यहां यच बराबर हो जाएगा 80 रूट 3 माइनस 3h गुणा हो गया ना भाई इससे। तो ये रूट 3 का रूट 3 गुणा क्या हो 3 हो गया। अब ये हो जाएगा h माइनस h प्लस यहां माइनस इधर जाएगा तो प्लस 3h बराबर 80 रूट 3। h और 3h कितना 4h बराबर 80 रूट 3। तो h बराबर 80 रूट 3 बटे 4, h बराबर 20 रूट 3 मीटर। जो खंबे की ऊंचाई है वो तो आ गया, कितना आ गया 20 रूट 3 मीटर आ गया। हम निकाल लेते हैं बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी। तो हम लिख देंगे h का मान कहां रख दें समीकरण 1 में रखने पर। एक क्या है भैया यक्स बराबर अंडर रूट 3 h। तो यक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 20 रूट 3। तो यक्स बराबर हो जाएगा 20 तिहाई 60। जो ए से बी के बीच की दूरी है वो आ गया 60। ध्यान देना बेटा, ये दूरी कितना निकल कर आ गई ये 60 आ गई। कुल दूरी कितनी थी 80 थी। तो यहां से बी और सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भाई? हमने क्या माना यहाँ x माने थे, कैसे बना कितना आया 60। ये कितना माने 80 माइनस x, 80 माइनस 60 बराबर 20। यानी फिर समझ जाओ एक बार कि जो ऊंचाई है वो निकल कर आ गई 20 रूट 3 मीटर और जो ए से बी के बीच की दूरी है वो आ गई 60 मीटर और जो बी से सी के बीच की दूरी है वो आ गई 20 मीटर। क्लियर हुआ?